आज की कथा में हम श्रवण करेंगे विधिवत पूजा करने के पश्चात देवी पद्मावती को भगवान कल्कि देव की प्राप्ति कैसे होती है। उनके विवाह प्रसंग का आज हम वर्णन श्रवण करेंगे। श्री कल्कि पुराण का अंश 2 अध्याय 1। इस प्रकार जब पद्मा देवी भगवान की पूजा की विधि को शुक जी को बता रही थी तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार पद्मा जी के वचन सुनकर सत्य मत वाले धीर एवं कल्कि दूत ऐसे शुक इन्होंने सखियों के मध्य में बैठी हुई पद्मा जी से कहा कि हे पद्मे, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु की पूजा का सांगोपांग वर्णन करो, जिसका पहला भाग हमने पहले श्रवण किया है। ऐसे षोडशोपचार पूजा के आगे और विधि के बारे में वर्णन करें, क्योंकि मैं उसका विधिवत अनुष्ठान करके तीनों लोकों में विचरण करूंगा। इस प्रकार पूछने पर पद्मा देवी ने कहा, इस प्रकार चरणों से भगवान के चरणों से लेकर केश पर्यंत विष्णु भगवान का ध्यान करके मंत्र के ज्ञाता को मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जप के पश्चात भगवान को दंडवत प्रणाम करें। फिर विश्वक्सेन आदि जो भगवान के प्रमुख सेवक हैं वैकुंठ में इनको पाद्य अर्घ्य नैवेद्य आदि समर्पित करके भगवान को निवेदन किए गए वस्त्र को धारण कर विष्णु भगवान का स्मरण करता हुआ नृत्य गान और हरिनाम संकीर्तन करें। फिर भगवान का निर्माल्य शेष जो भी बचा हुआ पूजा के पश्चात महाप्रसाद है, पुष्प आदि, इनको मस्तक पर धारण करें और फिर नैवेद्य भी ग्रहण करें। जो भगवान को समर्पित नैवेद्य भी प्रसाद है उसको भी प्राप्त करें। हे शुक, कमलनाथ की सेवा का यह विधान मैंने तुमसे कह सुनाया है। इस प्रकार की पूजा करने से कामना वालों की कामना पूर्ण होती है और जो निष्कर्म पालन करते हैं, कामना नहीं करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी के श्रोत्रों कानों को आनंद देने वाली है। तो शुक जी बोलते हैं कि हे साध्वी, तुमने मुझ पापिष्ट तोते को भी मोक्ष देने वाले हरि भक्ति की विधि को विस्तार पूर्वक कह सुनाया है। उसे तुम्हारी कृपा से मैंने भली भांति श्रवण किया है, परंतु मैं तुम्हें रत्नालंकारों से विभूषिता स्वर्णमयी प्रतिमा के समान तीनों लोकों में दुर्लभ साक्षात लक्ष्मी के रूप में ही देख रहा हूं। संसार में तुम्हारे समान रूप, शील और गुणमयी अन्य नारी मुझे दिखाई नहीं देती है, तथा तुम्हारे योग्य कोई अन्य गुणवान भर्ता भी मुझे तीनों लोकों में दिखाई नहीं देता है। किंतु समुद्र के उस पार एक परम आश्चर्यमय रूप वाला अत्यंत गुणी, अलौकिक एवं साक्षात ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुझे दिखाई दिया है। उसका सर्व सौंदर्यमय देह ब्रह्मा द्वारा रचित भी प्रतीत नहीं होता। ध्यान योग से देखें तो उसमें और भगवान वासुदेव में मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखता। हे पद्मे, तुम भगवान विष्णु के जिस अमित तेजमय स्वरूप का ध्यान करती हो, उस रूप में और उस मनुष्य के रूप में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। तो फिर पद्मा ने कहा कि हे शुक, तुमने अभी क्या कहा है उस बात को पुनः कहो। उन्होंने अवतार धारण कर लिया है।
यदि तुम उनका पूर्ण वृत्तांत अगर जानते हो तो मुझे विस्तार पूर्वक कह सुनाओ। तुम वृक्ष से उतर आओ, मैं विधिवत तुम्हारा सत्कार करूंगी, क्योंकि तुम अत्यंत विशेष साक्षात भगवान के दूत हो। तुम बीजपूर्ण फलों का भक्षण करो और दुग्ध का भी पान करो। हर प्रकार से भगवान के बारे में संदेश देने वाले हर एक प्रचारक को प्रसाद की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि भगवान के बारे में वे संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए शुक जी को भी यहाँ पर देवी पद्मावती ने उनका सत्कार करने के लिए बुलाया और वे कहती हैं कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी चोंच को पद्मराग मणि और रत्नों से भी मंडित करा दूंगी, पूरा उसका श्रृंगार हो जाएगा। उन्हें मनमोहक अरुण वर्ण की और दीप्तिमयी सुंदर कांति प्राप्त करा दूंगी। तुम्हारे कंठ में सूर्यकांत मणि जटित स्वर्ण पट्टिका बांधकर दोनों पंखों को मोतियों से सजा दूंगी। इस प्रकार अत्यंत राजसी ठाट बाट तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे पंख और शरीर को कुमकुम से चर्चित करके ऐसा सुशोभित करूंगी कि सब तुम्हें देखते ही अत्यंत आनंदित हो जाएंगे और तुम्हारी सुंदर पूंछ को स्वच्छ मणि से गूंथ दूंगी, जिससे तुम्हारे चलने पर सुंदर घरघर शब्द सुनाई देगा। तुम्हारे पांवों में नुपुर बांध दूंगी, जिनसे सुमधुर ध्वनि निकलेगी। तुम्हारा कथामृत सुनकर मेरे मन की व्यथा मिट गई है। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सखियों के सहित मैं तुम्हारी परिचर्या करूंगी। इस प्रकार पद्मा देवी के वचन सुनकर बड़ा ही हर्षित हुआ वह शुक पद्मा जी के पास में जाकर पहुंच गया और श्रेष्ठ प्रसंग करने लगा। शुक कहता है कि भगवान लक्ष्मीपति, इन्होंने धर्म की संस्थापना हेतु ब्रह्मा जी की प्रार्थना को श्रवण किया और उनका मान सम्मान रखते हुए संभल ग्राम निवासी विष्णु यश के यहाँ पर उन्होंने अवतार धारण किया है। वे चार भाई अपने गोत्र एवं परिवार वालों के साथ ही स्थित हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद उन्होंने परशुराम जी से वेदों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की है। फिर उन्होंने इसी के साथ धनुर्वेद और गांधर्व वेद की शिक्षा भी प्राप्त की और भगवान शिव जी से दैवी अश्व, असी यानी तलवार, शुक यानी स्वयं शुक तोता जो सर्वज्ञाता है, कवच और वरदान पाकर संभल ग्राम में अपने घर वापस लौट चुके हैं। फिर उन कल की भगवान से विशाखयूप नरेश इनके साथ भेंट हुई है। तब उन्होंने अपने धर्माख्यान द्वारा वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मणों और वैष्णवों की स्थिति, पुनर्धर्म की स्थापना, इसके द्वारा राजा की अधर्म युक्त शंकाओं का निराकरण भी कर दिया है। इस प्रसंग को सुनकर पद्मावती बड़ी ही प्रसन्न होती है और उसने कल की भगवान को आदर पूर्वक वहां लिवा लाने के उद्देश्य से शुकदेव जी को भेजा। पद्मा ने शुक को स्वर्ण एवं रत्नों से सुसज्जित किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी। पद्मा कहती है, मैं जो कुछ निवेदन करना चाहती हूँ उसे तुम भले प्रकार से जानते हो, तो फिर अधिक क्या कहो। मैं स्त्री स्वभाववश भयभीत हो रही हूँ। यदि प्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो तुम मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्म दोष के विषय में उन्हें बताना। किस प्रकार से मुझे काम भाव से देखने से कोई भी पुरुष स्त्री भाव को प्राप्त करता है, स्त्री देह को प्राप्त करता है, इसको भी तुम बताना और कहना कि मुझे शिवजी से जो वर प्राप्त हुआ है वह इस समय शाप के समान ही
कार्य कर रहा है। शिव जी के वरदान के अनुसार इस प्रकार जो भी पुरुष काम भावना से मुझे देखता है स्वयं ही नारी हो जाता है। पद्मा की यह बात सुनकर शुक ने उसे बारंबार प्रणाम किया और फिर वह शुक उड़कर कल्की जी द्वारा रक्षित संबल नगर में पुनः वापस आ जाता है। शत्रुपुर विजेता भगवान कल्की जी ने जैसे ही शुक को आया हुआ देखा तो शुक को गोद में लेकर उसे स्वर्ण रत्नों से मंडित देखा। उसका रंग रूप पूरा बदल चुका था। तो अत्यंत हर्षित होते हुए वे कहते हैं, अत्यंत तेजस्वी कल्की जी ने शुक का सत्कार करते हुए उसे दुग्धपान कराया और सब प्रसंग के बारे में पूछा कि हे शुक, तुम इस समय किस देश से यहाँ आ रहे हो? वहां तुमने कौन सी अद्भुत वस्तुओं का दर्शन किया है? तुम कहाँ थे इतना समय? किसके द्वारा तुम्हें मणियों और स्वर्ण आदि से विभूषित कर दिया गया है? रात दिन तो मैं तुमसे ही पुनः मिलने की भावना से बड़ा उत्सुक हो रहा था कि तुम कहाँ चले गए। इसलिए हे शुक, मैं जब तुम्हें नहीं देखता तब मेरा एक क्षण भी एक युग के समान व्यतीत होता है, समय बीतता ही नहीं। कल्की की ये बात सुन के शुक ने कहा, पहले भगवान कल्की को बारंबार प्रणाम किया और कहा कि पद्मा की पूर्व कथित कथा को मैं आपको कह सुनाता हूँ। पूरा विस्तार से किस प्रकार से पद्मावती के पास वह गया, भगवान के पूजन की विधि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और उसके हृदय की व्यथा के बारे में भी उसने भगवान कल्की को बताया। इस प्रकार देवी पद्मावती ने उसका सत्कार किस प्रकार से किया, इस पूरे वृत्तांत को सुनकर कल्की जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्न भी हुए कि शुक सही कार्य कर रहा है। इस प्रकार शिवदत्त अश्व, भगवान शिव जी ने जो अश्व दिया था उस पर चढ़कर शुक के साथ भगवान कल्की आगे बढ़े। चलते चलते समुद्र पार पहुंचकर उन्होंने स्वच्छ जल से घिरे हुए विभिन्न विमानों से युक्त मणियों और स्वर्ण से दमकते हुए अट्टालिकाओं और भवनों के समक्ष पताकाओं और तोरणों से सजे हुए सभा मंडप वाले दुकानों और गोपुर आदि से समन्वित पद्मिनी नारियों के पद्मगंध से हर्षित मंडराते हुए भ्रमर समूहों से युक्त कारुमती सिंहलपुरी का दर्शन किया, जहां जलाशयों से हंस समूह किलोल कर रहे थे, कमलों पर भ्रमर गुंजान कर रहे थे, जलकुक्कुट, दात्यूह, हंस, सारस आदि भी कलरव कर रहे थे और जल की लोल लहरी के साथ इठलाती वायु प्रवाहित हो रही थी। वन में कदम्ब, कुद्दाल, शाल, ताल, आम, केसर, कैथ, अश्वत्थ, खजूर, बीजपुर, करंज, पुन्नाग, पनस, नारंगी, अर्जुन, शिंशपा, क्रमुक, नारियल आदि विविध प्रकार के वृक्ष बड़े सुशोभित हो रहे थे। साथ ही फल, पुष्प, पत्र आदि इनसे परिपूर्ण उस स्थान को कल्की भगवान ने दर्शन किया। यह सब देखकर पुरी के समीपस्थ वन में पहुंचकर पुलकित देह से कल्की जी ने आदर सहित शुक से कहा, इस सरोवर में स्नान करने की बड़ी इच्छा हो रही है, कितना पवित्र और आकर्षक जल है। यह सब सुनकर शुक ने बड़े विनय पूर्वक कहा, अच्छा, अब मैं पद्मा के निवास स्थान पर जाता हूँ। इस प्रकार कहकर शुकदेव पद्मा जी के पास चले गए और उससे कल्की भगवान के आगमन का प्रसंग उन्होंने कह सुनाया। अध्याय 2। सूत जी कहते हैं, कल्की जी ने अश्व से उतरकर सरोवर के समीप वाले
जल लाने के मार्ग में प्रवालों से युक्त कमल की सुगंध से व्यथित भ्रमर समूह द्वारा निनादित उज्जवल स्फटिक मणि निर्मित सोपान पर स्थित एवं कदम्ब के वृक्षों की नवीन पत्तियों से स्पर्श करती हुई सूर्य किरणों से आच्छादित चबूतरे पर बैठकर उन्होंने शुक को पद्मा के साथ निवास स्थान पर दर्शन कर रहे यानी उनका दर्शन किया, क्योंकि वहीं पर भगवान ने शुक को भेजा हुआ था। वहां पहुंचकर वह शुक नागकेशर के वृक्ष पर जाकर बैठ गया और उसने अट्टारी के ऊपर पत्तों की शैया बनाकर शयन करने वाली पद्मा को सखियों के सहित दर्शन किया। उस समय उष्ण वायु के ताप से मलिन हुई पद्मा सखी द्वारा प्रदत्त चंदन चर्चित कमल पत्र को हिलाती हुई हवा पंखा कर रही थी। परागमय जलगर्भ से सरस हुआ प्रिय पवन उस समय पद्मा के द्वारा निंदा को प्राप्त हो रहा था। तभी सुखदेव जी ने करुणामय सुंदर वचन कहकर पद्मा जी को आश्वासन दिलाया, जिस सबको सुनकर पद्मावती कहती है, शुक तुम्हारा स्वागत है, यहाँ आओ, तुम्हारा मंगल हो। तो फिर शुक ने कहा कि हे शुभे, मेरा सर्व प्रकार से मंगल ही है। तो पद्मा कहती है, हे शुक, तुम्हारे जाने से मैं अत्यंत व्यग्र रही हूं। तो शुक कहता है, तुम्हारे सब दुख ताप रसायन के द्वारा शांत हो जाएंगे। मेरे पास वो रसायन है जिस अमृतपान कथा को श्रवण करने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो पद्मा ने कहा, मेरे लिए तो रसायन भी दुर्लभ है। तो शुक कहते हैं, हे शिव जी की शिष्य, रसायन तुम्हारे लिए सुलभ ही है। तो पद्मा कहती है, मुझ भाग्यहीना की कामना किस प्रकार और कहां पर पूर्ण होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे वर वर्णिनी, तुम्हारी अभिलाषा यहीं पर पूर्ण होगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें सरोवर के तट पर विराजमान करके तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूं। यानी भगवान कल्कि यानी वह दिव्य पुरुष यही पास पर है, यानी इस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और मैं सादर उनको लेवा लाया हूं। इस प्रकार परस्पर संवाद होने पर पद्मावती अत्यंत हर्षित होती है। वह उसके मुख नेत्र के समक्ष बड़े आनंद पूर्वक शुक का दर्शन करती है और फिर दिव्य पद्मावती की जो 8 सखियां हैं, विमला, मालिनी, लोला, कगला, कामकंदला, विलासिनी, चारुमती और कुमुदा, उन सखियों सहित जल क्रीड़ा के लिए तत्पर होकर पद्मा उनसे कहती है कि यह सखियों, मेरे साथ सरोवर के तट पर आप सब चलो। और ऐसा कहकर पद्मा पालकी पर आरूढ़ होकर सखियों सहित अंतपुर में चल पड़ी। कृष्ण के दर्शनार्थ जाती हुई रुक्मिणी के समान ही कल्कि भगवान के दर्शन के लिए पद्मावती ने भी शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। पद्मा जिस मार्ग से जा रही थी, उस मार्ग में स्थित पुरुष उसे देखते ही कहीं स्त्री न बन जाए, इस आशंका या भय के कारण इधर उधर भाग गए। उन भागने वालों की पत्नियां उनके निरापद रहने के लिए पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने लगी कि कहीं हमारे पुरुषगण स्त्री न बन जाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार मार्ग को पुरुषों से रहित देखकर शक्तिमती स्त्रियां पालकी को स्वच्छंदता से वहन करने लगी। उसकी सखियां ही उसका वहन कर रही थी।
और सुखदेव जी के कथनानुसार पालकी पर चढ़ी हुई पद्मा को घेर कर उसकी सारी सखियां भी साथ साथ चल रही थी। फिर सारस हंस आदि के मधुर निनाद और पद्म रेणु से सुगंधित सरोवर के जल में स्नान करके वह चंद्रवदनी स्त्रियां कुमुदनी युक्त चंद्रमा की आशा से विचरण करने लगी। उनके देह की कमल गंध से युक्त मदमत्त भ्रमर उनके मुखों पर गुंजारण करने लगे। स्त्रियों के द्वारा उड़ाए जाने पर भी वे भ्रमर उन पद्मगंधाओं के मुखों से हट नहीं रहे थे। रसमय हास परिहास वाद्य नृत्य और परस्पर हाथ पकड़े हुए विविध प्रकार का जल विहार करती हुई पद्मा ने सखियों के मन को और सखियों ने पद्मा के मन को हर लिया। फिर सकाम भाव वाली पद्मा शुक के वचनों का स्मरण करके सखियों सहित जल से बाहर निकल जाती है और वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर उस बताशे हुए महान कदम्ब वृक्ष के नीचे पहुंच जाती है। वहां उसने मणिमय चबूतरे पर महामणियों से विभूषित सूर्य के तेज से भी अधिक तेजोमय भगवान कल्की जी को शुक के सहित सुखपूर्वक शय्या करते हुए देखा। भगवान वहां पर आराम कर रहे। उसने देखा कि तमाल जैसे, तमाल का वृक्ष है, उसी के अनुसार नील वर्ण वाले, पीतांबर वस्त्रधारी और कमल जैसे नेत्र वाले, अजानुलंबित भुजाओं से युक्त, विशाल वक्ष और श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित हृदय वाले, कौस्तुभ मणि की कांति से प्रकाशित भगवान कल्की विराजमान है। कौस्तुभ मणि की कांति से प्रकाशित भगवान कल्की वहां पर दर्शन दे रहे हैं। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा ऐसी स्तंभित हो जाती है कि उनका सत्कार भी करना भूल जाती है और उसने शंका के कारण उन्हें जगाना भी उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि कहीं यह महाबली अत्यंत रूपवान पुरुष मुझे देखकर कहीं स्त्री न बन जाए, इसका पद्मावती को भय हो गया। और यदि ऐसा हो गया तो शिव जी का वरदान भी यहाँ पर अभिशाप करके ही मेरे ऊपर गिरेगा। इस प्रकार शंकित पद्मा इसके आंतरिक अभिप्राय को जानकर चराचर एवं विश्वेश्वर भगवान कल्की, जो सबके मनोभाव को जान जाते हैं, वे सहसा जाग पड़े। उन्होंने नेत्रों को खोला और देखा कि लक्ष्मी जी के समान ही रूपवती पद्मा उनके सामने ही खड़ी है। सखियों सहित आई हुई अपलक देवता के समान ही प्रकट पद्मावती इनका दर्शन करके उस मोह को उत्पन्न करने वाली पद्मावती जी को कल्की जी ने प्राप्त करने की भावना से इस प्रकार से कुछ कहा, हे कांते, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे मिलन से इस प्रकार उनका मंगल ही होगा। तुम्हारे चंद्रमुख के दर्शन से मेरा संताप मिट गया है। हे चंचलाक्षी, मुझे संसार के रचने वाले को इस समय तुम्हारी इच्छा रूपी सर्प ने दंशित किया है। तुम्हारे लावण्य रस रूपी अमृत के पान से उसकी शांति संभव है। यह शांति सुकृत्यों से भी दुर्लभ और जीवन के लिए आश्रय स्वरूप होगी। जैसे कोई महावत अपने अंकुश के द्वारा गजराज का कुंभ भेदन करता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी यह सुरम्य भुजाएं नख रूप अंकुश के द्वारा मेरे हृदयस्थ काम रूप हाथी के कुंभ का भेदन करें।
मेरे हृदयोदधि के स्वच्छ नीर में स्थित अंगुली रूपी कमल पत्र द्वारा चित्रित हंस जैसा शब्द करने वाले एवं नुपुरों से सुशोभित मंजू घोष करने वाले पादाम्बुज के द्वारा काम जनित विष का शमन हो। कलिकुल विध्वंसक कल्की जी के इस प्रकार वचनामृत को सुनकर और उन्हें सत्पुरुषत्व से युक्त जानकर कि उनका इस प्रकार से पद्मा की प्राप्ति की इच्छा करने के पश्चात भी स्त्री भाव को प्राप्त नहीं होना उन्हें कोई नारी के रूप में परावर्तित नहीं हुआ जानकर उनकी दिव्यता को समझने वाली पद्मा अत्यंत हर्षित हो गई। फिर वह क्लांत मन वाली पद्मा सखियों सहित मस्तक झुकाकर अपने पति भावी पति भगवान कल्की से मद स्वर में इस प्रकार कहने लगी। सूत जी कहते हैं कि प्रेम से गदगद होकर भाषण करने वाली पद्मा ने कल्की जी को साक्षात विष्णु भगवान के रूप में ही जानकर उनकी स्तुति प्रारंभ की। कहती हैं कि हे जगदीश्वर, हे देव देवेश्वर, हे धर्मवर्मन, हे लक्ष्मीपते, मैं आपको जान गई हूं। अब आप मुझे शरणागता की रक्षा कीजिए। मैं धन्य हो गई हूं हे प्रभु, जो अपने पुण्य कर्मों अर्थात तप दान जप और व्रत आदि के सहित आपकी आराधना करके आपके दुष्प्राप्य चरण कमलों की प्राप्ति कर सकती है। अब आप मुझे आज्ञा दें कि आपके चरणाम्बुजों का स्पर्श करके अपने घर पर जाऊं और पिता महाराज से आपके आगमन की बात उनको विस्तार पूर्वक कह सुनाओ। इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ रूप वाली पद्मा ने अपने पिता महाराज बृहद्रथ के पास जाकर भगवान कल्की के आगमन का वृत्तांत विस्तार से कह सुनाया। और राजा बृहद्रथ ने इस प्रकार पद्मावती की सखी के मुख से भी पद्मा के पानी ग्रहण की कामना से भगवान कल्की का आगमन सुनकर बड़े हर्षित हुए और उन्होंने उसको पुरस्कार भी दिया। फिर उन्होंने पुरोहित, ब्राह्मण, परिवारी जन, मित्र, बंधु आदि सबको साथ में लेकर मंगल गीत, वाद्य, नृत्य आदि करते हुए भगवान कल्की के लाने के लिए यानी उनका स्वागत करने के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ण के तोरण आदि पताक आदि से वह कारुमती सिंहल नगरी अत्यंत शोभा पाने लगी। राजा बृहद्रथ ने जलाशय पर पहुंचकर देखा कि विष्णु यश के महान पुत्र कल्की जी मणिमय वेदी पर स्थित है। जैसे घनघोर मेघ पर बिजली अथवा इंद्रधनुष आदि अत्यंत शोभा पाते हैं, वैसे ही कल्की जी के कृष्णांग पर भूषण दमक रहे थे। वे भी श्याम वर्ण के कल्की भगवान हैं, इसीलिए इस प्रकार से उल्लेख है। उन रूप लावण्य के घर कामदेव के उद्यम को नष्ट करने वाले देह के अग्रभाग में पीतांबर धारण किए हुए तथा रूपशील और गुण की खान लक्ष्मीपति भगवान कल्की जी को देखकर अश्रुयुक्त पुलकित देह से सहित राजा ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया, पूजन किया और इस प्रकार से कहा कि हे परमेश्वर, जैसे यदुनाथ वन में जाकर मानधाता के पुत्र से मिले थे, वैसे ही आप ज्ञान गोचरातीत का आगमन मेरे लिए हुआ है। यह कहकर कल्की जी का वे पूजन करते हैं और राजा उन्हें अपने भवन में सम्मान पूर्वक लेकर आ जाते हैं और उन्हें सुसज्जित गृह में टिकाकर उन्हें अपनी कन्या का दान कर देते हैं। पद्मोत्पन्न ब्रह्मा जी जो पद्म कमल से उत्पन्न है, इनके आदेश के अनुसार ही पद्मनाभ एवं पद्मलोचन भगवान कल्की को पद्मपत्र जैसे ही नेत्र वाली पद्मिनी सज्ञक ही पद्मावती, इनका यथा विधि वे
दान संपन्न करते हैं। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करके साधु जनों से सत्कृत हुए कल्की जी सिंहल द्वीप को श्रेष्ठ स्थान देखकर कुछ दिनों तक वहीं पर निवास करते हैं और सिंहल प्रदेश का आनंद उठाते हैं। जो राजा स्त्रीत्व को प्राप्त होकर पद्मा जी की सब सखी बन गए थे, राजकुमार और राजा जो पद्मावती के स्वयंवर में स्त्री रूप को प्राप्त किए थे और पद्मा की सखियां बन गए थे, वे सभी भगवान कल्की के दर्शनार्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार वे सभी स्त्रीत्व का प्राप्त दर्शन राजागण भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेकर रेवा नदी पर वे सब पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात देवी माता रेवा को प्रणाम करके वे वहां पर दिव्य स्नान करते हैं, भगवान कल्की के चरणों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार मन में उनकी धारणा करते हुए स्नान करते हैं। तो फिर भगवान कल्की की कृपा से वे अपने स्त्रीत्व भाव को पुनः त्याग कर पुनः पूर्ववत ही पुरुषत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से पद्मावती को देखने के पूर्व वे सब पुरुष थे, उन्हीं रूपों को पुनः भगवान कल्की की कृपा से प्राप्त कर जाते हैं। पद्मा और कल्की गौर और कृष्ण वर्ण वाले हैं। दोनों ही विपरीत वर्णों के सम्मेलन से पद्मा के नीलांबर और भगवान कल्की के पीतांबर द्वारा एक बाह्य वर्ण प्रकाशित हुआ और परस्पर समन्वित दिखाई देने वाला इस प्रकार से दिव्य दर्शन प्रकट हुआ। कल्की जी का अत्यंत अद्भुत पराक्रम इस प्रकार पद्मावती को प्राप्त करना देखकर और सारे राजाओं को स्त्रीत्व भाव से मुक्ति प्रदान किया हुआ उनका आशीर्वाद देखकर सभी राजागण उनकी शरण को प्राप्त हो गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। जय जय निज मायया कल्पिता शेष कल्पनाओं को परिणाम। इस प्रकार वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। आपकी ही कल्पना शक्ति से संसार के विविध प्रकार जो भी पदार्थ हैं वे सब क्या है, प्रकट हुए हैं, कल्पित हुए हैं। जब तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है और सब वे गर्भोदक सागर में लीन हो जाते हैं, तब आप अपने जनमूल्य यानी दिव्य जलाशय में स्थित होकर प्रकट होते ही रहते हैं। आपने ही तो धर्म सेतु के संरक्षण के हेतु महामीन मत्स्य देह को धारण किया था। जब धनुष यानी धनु के पुत्र सैन्य इन सब ने इंद्र को पराजित करने का प्रयास किया था और त्रैलोक के विजयी हिरण्याक्ष इंद्र को मारने में तत्पर हुआ था, तब आपने ही तो वाराह रूप धारण किया था पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और ऐसे महान असुर से युद्ध करके आपने उसका संहार कर दिया था। ऐसे आप भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। जब देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था अमृत प्राप्ति के लिए, तब मंदराचल पर्वत को आपने ही अपनी पीठ के ऊपर कूर्म रूप धारण करके उसको टिकाया और सारी समस्या को समाप्त किया था। इस प्रकार आपने कूर्मावतार भी धारण किया और उस मंदराचल की रगड़ को आपके पीठ पर धारण करके आपको बड़ा ही आनंद हुआ और आप योग निद्रा को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार आपका वह कूर्म अवतार देवताओं को सुधापान कराने के लिए ही हुआ था। हे परेश, आप ही हम दीन राजाओं की रक्षा कीजिए। फिर भी त्रैलोक के विजयी महाबली और पराक्रमी हिरण्याक्ष, इसका भाई हिरण्यकशिपु, यह भी देवताओं को उत्पीड़न करने लगा और भाई के वध का बदला लेना चाहता था। तब फिर आपने ऐसे भयभीत सारे हम देवताओं के रक्षणार्थ उस दैत्यराज का
संहार करने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के वर से दैत्य, देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग, शस्त्रास्त्र, दिवस रात्रि, स्वर्ग, मर्त्य लोक या पाताल लोक में कहीं भी किसी के द्वारा भी न मरने वाले उस हिरण्यकशिपु को आपने मारने का संकल्प किया। इस प्रकार सारी बातों का विचार करके आपने भगवान नरसिंह अवतार धारण किया और इस प्रकार आपके उस अति अद्भुत रूप को देखकर अत्यंत ही क्रोधित हुआ दैत्य आपसे युद्ध करने लगा। तब आपने अपने नखाग्रों से उसका देह विदीर्ण कर डाला। फिर त्रैलोक के विजयी राजा बलि के यज्ञ में आपने इंद्र के लघु भ्राता बनकर वामन अवतार धारण किया और दानवराज बलि के सम्मोहनार्थ 3 पग ही पृथ्वी को दक्षिणा में मांगा। उत्सर्ग के लिए जल छोड़ते ही आपने छल पूर्वक विराट रूप धारण कर लिया। फिर आपने त्रैलोक के दान के फलस्वरूप राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए, क्योंकि जब बलि ने तीसरा पग अपने सिर के ऊपर धारण किया तो उससे प्रसन्न होकर आपने उसे सूतल लोक का राजा भी बनाया और उसकी प्रार्थना पर आप उसके सूतल लोक के द्वारपाल भी बन गए, अपने सेवक के सेवक बन गए। फिर जब आप महाबल पराक्रम वाले हय आदि राजाओं ने जब धर्म की मर्यादा को लांघ दिया था, तब आपने ही उनके विनाशार्थ भृगुवंश में परशुराम जी का अवतार लिया था और अपने पिता जमदग्नि जी की होम धेनु के हर लिए जाने पर इन्हीं क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। उसी के पश्चात फिर पुलत्स्य वशावतंस विश्रवा पुत्र महान रावण ने अपने बल से तीनों लोकों को भय संतप्त कर दिया था। तब आपने ही उसका विनाश करने के लिए सूर्य वंश में राजा दशरथ के यहाँ पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया और महर्षि विश्वामित्र जी से अस्त्र विद्या को प्राप्त करके वनगमन किया और रावण द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर वानर सेना से युक्त होकर कुल सहित उस महापापी रावण को मार डाला। फिर आप यदुकुल जलधि मयंक वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अनेक दैत्य दानवों को आपने मार गिराया और धर्म की प्रतिष्ठापना की और तीनों लोकों को पाप मुक्त किया। इसीलिए सभी देवता आपके उस दिव्य श्री कृष्ण रूप के चरण कमलों की सेवा में तत्पर हुए। उसी काल में आपने ही बलभद्र जी दाऊजी महाराज की रूप में भी अवतार धारण किया हुआ था, जो आप साक्षात शेषनाग हैं। इस प्रकार आपने ब्रह्मा जी द्वारा निश्चित वेद धर्म में अनेक बाधाएं देखकर मिथ्या प्रपंच को नष्ट करने के लिए प्राकृतिक विषय की अवमानना न करने के उद्देश्य से बुद्ध का अवतार भी धारण किया और आपने हिंसा का विरोध किया, अहिंसा का पुरस्कार किया, सारे जीवों के प्रति शांति का भाव इसी प्रकार से आपने प्रचार किया। और अब आप कली युग के महाभयानक कली काल का नाश करने के लिए तथा बौद्ध यानी जो नास्तिक बने हुए पाखंडी हैं तथा सारे संसार में यवन म्लेच्छ है, इन पर शासन करने के लिए, इनका ताड़न करने के लिए कल की अवतार धारण किया है। वेद धर्म रूपी सेतु की रक्षा करने के लिए ही इस प्रकार कली के अंत में आपका अवतरण हो रहा है। आपने ही स्त्रीत्व रूपी नरक से हमारा उद्धार किया है। हम आपकी कृपा का वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। ब्रह्मादि देवता भी आपके लीला को जानने में समर्थ नहीं है। आपके इस विशेष अवतार के
संदर्भ में कहा जाए तो आपकी कोई विशेष कामना नहीं है। जन कल्याण, भक्तों का उद्धार, हमारे जैसे दीनहीनों का कल्याण करने के लिए ही आप प्रकट होते हैं। हम स्त्री हो गए हैं। इस प्रकार से कामवान के द्वारा जर्जर और मृग तृष्णा से संतप्त हृदय वाले विषयी प्राणियों के लिए ही आपके चरण कमलों का दर्शन अत्यंत ही दुष्प्राप्य था। अनेक जन्मों में आपका दर्शन कभी हुआ नहीं था, लेकिन अपार कृपा करने वाले हे प्रभु, हम अनुगामियों की ओर आप एक बार अपना कृपा कटाक्ष अवश्य करें और हमारे कल्याण का आप आश्वासन दीजिए। हम सदा ही मूढ़ बुद्धि होने के कारण कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते हैं, कुछ न कुछ गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो फिर हम ऐसे पापों से सदा ही बचे रहेंगे और हम हर प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सब से बचते हुए आपकी सदा ही भक्ति करते रहें। आपके दिव्य चरण कमलों का सदा ही सेवन, ध्यान, पूजन करते रहें। इसी प्रकार से आप हमें संरक्षित करें, आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार सारे राजाओं ने भगवान कल्कि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे विदाई प्राप्त की। उनसे अनुमति लेकर वे अपने अपने राज्य को चले गए। ऐसे श्री भगवान कल्कि और पद्मावती के विवाह प्रसंग में सारे राजाओं का भी स्त्रीत्व भाव से उद्धार हो गया। ऐसे श्री कल्कि भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री कल्कि पुराण की जय। भगवान कल्कि देव और पद्मा देवी के विवाह प्रसंग की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।